गाइस वेलकम बैक टू द बिटकॉइन एनालिसिस। और आज ट्रंप और पावेल दोनों की ही स्पीच है, ऐसी स्पीच जिससे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है मार्केट के अंदर। जब ये स्पीच हो रही होगी उस समय आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मैं एनालिसिस करूंगा पूरे चार्ट को, पूरे डेटा को, लिक्विडेशन को देखेंगे, ट्वीट्स को देखेंगे, मेरा पर्सनल आज कितने का लॉस मैंने देखा, जो मेरा चल रहा है शॉर्ट पोजीशन में $1700-1800 का, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रंप ने आज फूल कह दिया है जेरोम पावेल को, जो कि फेड के जो आप चेयरमैन हैं। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ हैं जो मुझे कवर करनी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर चार्ट पे तो जाऊंगा ही। यहाँ पर हमारे सामने चार्ट है एंड आप यू कैन सी कि बाइनेंस का चार्ट है जहाँ पर सेल के ऑर्डर लगे 288 एट लास्ट। तो ट्रेडिंग लाइट जो ये ऐप है ये खुल नहीं रहा था क्योंकि इसका सर्वर डाउन चल रहा है काफ़ी दिन से, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा था। बट मैं यहाँ पर आपको डेटा भी समझाऊंगा, फंडिंग क्या कह रही है। अगर आप लोग वो हो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ा था, तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। क्या मिस आउट कर रहे हो? आप मेरे पर्सनल सेटअप्स, मेरे कॉल्स, मेरा जो भी कुछ है वो सब आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये जो डेटा है ये सब मैं भी पढ़ता हूँ रात को 12 बजे, 1 बजे, 5 बजे, 3 बजे, हर वक्त यहाँ पर पढ़ता रहता हूँ। ट्रेडिंग लाइट का डेटा, हर चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी पर्सनल कम्युनिटी में, जो कि टेलीग्राम पे है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जुड़ने के लिए सिर्फ इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम है एंड मैंने कुछ दुबई ट्रिप की क्लिप्स भी डाली हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो को यहाँ पर एक चीज से, जो कि है यहाँ पर जेरोम पावेल ने कल क्या बातें बताई थी। ओके, सो कल जो है रेट कट तो नहीं हुआ है, जिसकी बात कल की वीडियो में मैंने आपसे करी थी, लेकिन उसके बावजूद मार्केट उठ रही है। ओके, और मार्केट उठ रही है, क्यों उठ रही है? मोस्ट प्रोबेबली एक शॉर्ट स्क्वीज है, जिसके बाद जो एक आखिरी सैलाब जिसको हम कहते हैं वो आता है, वो आ सकता है। अब इसके पीछे हमें एक रीजन तो पता है कि भाई मार्केट में एक बड़ी न्यूज़ आनी थी, पावेल कुछ अनाउंस करने वाले थे और ट्रंप की भी स्पीच है। तो हो सकता है ट्रंप तो देखो पहले तो रेट कट के बहुत बड़े वो हैं कि भाई जिसको हम कहते हैं कि प्रो हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह से मार्केट को यहाँ पर बुलिश करा जाए, मेरे टैरिफ लगाने के बावजूद मार्केट्स इतना ना हिले। लेकिन वही चीज़ इन्होंने पावेल को भी बोली कि रेट कट्स तो पावेल को करने पड़ेंगे चाहे जो जाए, क्योंकि जो इफेक्ट टैरिफ के पड़ रहे हैं यूएस की इकोनॉमी में, वो उसको लेकर पावेल ने हमें वार्न किया है। और पावेल ने वार्न करने के लिए 5 कुछ ऐसे रिस्क बताए, इस आर्टिकल में भी आप पढ़ सकते हो। मोर पेन कुड बी इन द ऑफिंग, मतलब उन्होंने ये भी बताया कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो अनसर्टेन हो गई है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। हायर अनएम्प्लॉयमेंट के रिस्क है, हायर इन्फ्लेशन भी हो सकता है, और वो वेट कर रहे हैं फर्दर डेटा का जब तक ऐसा नहीं होता। यूएस की अपनी जीडीपी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है 0.3% से एनुअलाइज। और अगर आप देखोगे सेकंड स्ट्रेट मंथ में भी है, यहाँ पर पीएमआई को भी देखोगे जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो स्टिक ही कर रहा है, मतलब नीचे गिरने का नाम नहीं ले, ज़्यादा नहीं, होवरिंग कर रहा है बस 2% के आसपास। तो उन्हें इसमें भी थोड़ा सा फॉल देखना, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ देखना है कि अगर इस इन्फ्लेशन उठता है तो फिर शायद रेट कट करे। तो वो पावेल की अपनी जो है स्ट्रैटेजी होगी। पावेल ने ये भी कह दिया है कि एक तरह से डायरेक्टली ट्रंप के ऊपर डाल दिया है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ को लेकर जो कर रहे हैं उससे यूएस की इकोनॉमी हर्ट होगी, और मैं ये पहले बता के जा रहा हूं। ठीक है, अब भले ट्रंप जो है पावेल को निकाल दे नौकरी से, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट ये दो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगर आप लोग को मैंने इकोनॉमिक्स वाले एक वीडियो में समझाया था कैसे दोनों कनेक्टेड होती है। फिलहाल के लिए इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट दोनों ही यहां पर रिस्क पे हैं। अगर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज करता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो ये सब चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं। ओके, अब इनके बावजूद मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताता हूं। फेड इज एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट दिस नेक्स्ट स्टेप, ये तो पता है। देयर डिसीजन डिपेंड एंटायरली ऑन ट्रंप का टैरिफ पॉलिसीज, यही मैंने आपको बात बताई ना, ये ट्रंप के ऊपर डिपेंड करेगा, ट्रंप क्या करेंगे टैरिफ के प्लान को लेकर। अगर ट्रंप आज कुछ ऐसा बोल देते हैं या टैरिफ भी अनाउंस कर देते हैं न्यू, या कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिससे मार्केट्स को एक पुश मिलता है, तो अच्छा है, क्योंकि बीटीसी एक रेजिस्टेंस के अराउंड है, वहां से ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। बट द थिंग इज कि अगर न्यूज से पहले ये उठ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि गिरे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लिक्विडिटी जो मुझे दिख रही है मार्केट में वो दिख रही है नीचे की ओर 98,500, यहां पर 97,900, 97,400 एंड अप अंटिल 95,500 तक लिक्विडेशंस दिख रहे हैं। ये 24 घंटे के चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। अगर इसको एक हफ्ते में भी लेकर जाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं, एक हफ्ते में हमने पूरी शॉर्ट साइड की लिक्विडिटी ले ली है। ये मैं बात कर रहा हूं $93,000 से, जब से मार्केट उठना स्टार्ट करी है। आप देखोगे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी
लिक्विडेशन 98 के पे थे और वो फाइनली हो गए। उनके होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गई, स्पाइक मारने 100 के ऑलमोस्ट 99.8 के तक चले गए। उसके बाद हल्की सी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रही, बट ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से अभी इस समय आपको एक डेटा देखना चाहिए जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन मैप। जब आप लिक्विडेशन मैप को देखोगे तो वन डे में आपको पता चलेगा करीब से करीब 100 के पे 271 मिलियन के लिक्विडेशन है, लेकिन आप शॉर्ट्स का डेल्टा देखो कितना है। इसी चीज़ को मैं इस चार्ट में बताता हूं, तो आप देखोगे शॉर्ट्स यहां पर बहुत ज़्यादा हाई में होंगे। अगर इसको वन डे की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ 7 डे कर दूं तो आपको समझ में आएगा शॉर्ट्स कितना ज़्यादा यहां पर, सॉरी लॉन्ग्स कितना ज़्यादा हैवी है। 992 1 बिलियन का तो 98.3 पे ही होगा, और 93 के अगर आता है तो 6 बिलियन का हो जाएगा। 7 डे की जगह अगर हम 30 डे पे जाते हैं तो 30 डे पे आपको दिखेगा कितना खराब माहौल है। मतलब अगर आप देखोगे लॉन्ग साइड के लिक्विडेशंस बहुत ज़्यादा हैवी। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको बेरिश केस ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा रीज़न और रैशनल ये है, मैं आपको डेटा दिखाऊँ, पहले मैं डेटा दिखाऊँ, फिर उससे जो कंक्लूजन निकलेगा फिर वो बताता हूँ। अब इस डेटा को आप देखो, 30 दिन का डेटा है, इसमें आपको लॉन्ग की साइड में कहाँ तक लिक्विडेशन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे आपको। जो लॉन्ग्स लेट लॉन्गर्स है, सॉरी ये शॉर्ट के साइज है, ये लॉन्ग के साइज, तो जो लेट लॉन्गर्स हैं उनके लिक्विडेशन आप देखो अप अंटिल 86 के तक गया है, 15 बिलियन तक। ओके, पूरा खाली है एरिया। तो जरूरी नहीं मार्केट नीचे जाए, जब भी मार्केट ऊपर करने वाली होती है तो पीछे लिक्विडेशन छोड़ती है। तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। पहले हाइपर लिक्विडेशन को भी समझते हैं। हाइपर लिक्विडेशन पे जो है बहुत ज़्यादा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है करंट। अगर हम देखें तो यहाँ पर डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के बावजूद एक बड़ी हाइपर लिक्विडेड में लिक्विडेशन हो जाएगा अगर 74 के मार्केट जाती है। इसके अलावा लॉन्ग्स में ही लिक्विडेशन इसमें ज़्यादा दिख रहा है, मतलब हाइपर लिक्विड के वेल्स शॉर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसी के अलावा अगर हम बात करें लिक्विडेशन हीट मैप की, हमने बात कर ली थी, मॉडल 3 के भी बात कर लेंगे, तब भी हमें वही सेम चीज़ दिखेगी कि नीचे की ओर लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अब बात करते हैं हम अपनी फेवरेट चीज़ जिसको हम कहते हैं फंडिंग और ओआई। इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें गाइस तो आप देखोगे फंडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई है विद ओआई इंक्रीज। मैं जब आप लोगों से लास्ट टाइम बात कर रहा था इस चार्ट की, आई थिंक मैंने दो चार दिन पहले ही बात करी थी जब मैं दुबई में था, तो वहाँ से 17 बिलियन से तो 2-3 बिलियन का डेल्टा ओपन इंटरेस्ट में आया है मार्केट के उठने से। वहीं जहाँ पर इस मार्केट को लोग शॉर्ट कर रहे थे, नेगेटिव फंडिंग आ रही थी इतनी ज़्यादा, उसी मार्केट में एक अच्छा स्क्वीज आता है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ उस स्क्वीज का, मैंने कल परसों आई थिंक बताया भी था। ये देखो मार्केट उठी हुई है, यहाँ फंडिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव है, ओआई इंक्रीज कर रहा है, ये एक शॉर्ट स्क्वीज है, ये तो प्रॉपर प्योर एक शॉर्ट स्क्वीज का संकेत है। और आप देखोगे उसके कुछ देर बाद आपको दिखेगा, इसके बाद जो मार्केट में ये जो इंक्रीज आया, ओके, इसके बाद आप देखोगे ये पूरा मोमेंटम जो है ये पूरा लॉन्ग्स, क्योंकि जैसे ही मार्केट हल्की सी गिरी शॉर्ट्स और एंटर करने लगे और यहाँ पर कुछ लोग लिक्विडेट भी हो रहे हैं। लॉन्ग्स है ऑब्वियसली जो हाइपर इसमें लगे हुए थे, बट वो भी लिक्विडेट हो रहे हैं, इसलिए वो गिरा। लेकिन आप देखोगे ये जो ऊपर आई है ये मोस्ट प्रॉब्ली इन शॉर्ट्स को लेने आई है जो इस मोमेंट पे इसको शॉर्ट कर रहे थे 93,800 93 समथिंग। उसके बाद से मार्केट गिरी नहीं, लास्ट टाइम नेगेटिव हुई थी यहाँ पर जो कि हमारा 94,600 है, उसके बाद से मार्केट उठी। ठीक, ये वाला एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा एक चीज जो मुझे लग रहा है, यहां तक तो वॉल्यूम आई थी इस कैंडल तक 97 ये पहली बार जब आए थे, बट उसके बाद हमें वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोड में दिख रही जो कि सपोर्ट नहीं कर रही। मैं क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पर लॉन्ग्स भी नहीं लूँगा, शॉर्ट्स भी नहीं लूँगा, लेकिन अगर मैं पहले से शॉर्ट देख रहा हूँ तो उसको तो ऑब्वियसली मैं होल्ड करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चांसेस हैं नीचे आने के। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये डेटा की बात कर ली हमने यहाँ पर, और अब हमारे पास और डेटा क्या है। देखिए ये मेरी BTC की पर्सनल शॉर्ट है जो मैंने ली हुई थी, ये भी मेरी एक चल रही है ट्रेड, और मैं इसीलिए आप लोग को ये दिखा भी इसीलिए रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझो कि हर दिन प्रॉफिटेबल होता है, हर दिन बढ़िया होता है। नहीं, ये मेरा पर्सनल BTC का ट्रेड है और मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। अभी ये मैं स्पीच तक होल्ड कर रहा हूं, स्पीच पे मेरा डिसीजन होगा इसको कट करने का या नहीं, ठीक, जो आगे इकोनॉमी में होगा। इसके अलावा अभी ट्रंप ने इसको फूल बोल दिया, पावेल को 92% चांस है कि वो उसको फायर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है पावेल ज़्यादा सेंस बनाते हैं। काइंड ऑफ ट्रम्प जिस तरह से बिना सोचे समझे तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही केयरलेस वाला जो होता है, और पावेल का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा केयरफुल टाइप का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग अभी भी पावेल की ही सपोर्ट में रहते हैं, मतलब ट्रम्प के सपोर्ट में तो हैं ही, बट पावेल को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इसी वजह से भी मिलती है। आप यहाँ पर देखो 98.8 के पे अच्छा खासा यहाँ पर POC है, और सेकंड जो नीचे POC है 96.9 के पे। ओके, ये आपको याद रखना है। ट्रेडिंग लाइट में और कोई डेटा है नहीं। इसके अलावा एप्पल की जो अर्निंग है Q1 जो है वो वर्स देन एस्टिमेट्स आई थी, ये शायद पहले की बात है, बट इसको भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि एडवांस वार्निंग्स टू गेट आउट, यहाँ पर इनकम शार्क्स ने ये चीज़ डाली थी। अगर आप देखोगे US के कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी अर्निंग्स वगैरह और वीक आउटलुक देखने को मिल रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग वगैरह, तो ये सब जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनाता है। इसी के बारे में पावेल भी बात कर रहे हैं। वो
कह रहे हैं यूएस की इकोनॉमी अनसर्टेन जा रही है। अनसर्टेन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट उठेगी नहीं या गिरेगी नहीं, ठीक। उनका ये कहना है कि अभी प्रेडिक्ट करना बहुत टफ हो रहा है क्योंकि बहुत टफ जगह है। एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यही मेरा भी आइडिया था जब मैंने आप लोगों को 4800 पे भी S&P बताया था लॉन्ग का, ठीक। उस जगह मैंने आपको यही ABC का एक स्ट्रक्चर समझाया था और ये भाई ने भी ये डाला हुआ, आई थिंक 30 अप्रैल को, जो भी है यही स्ट्रक्चर मैं आपको समझाया था कि ये बी वेव हो सकती है S&P में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देख भी रहे हो तो आपको थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा कॉशियस होकर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई ब्लॉक में भी डेटा दिखेगा, पॉजिटिव साइड में बहुत ज़्यादा डेटा है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर ये सब चीज़ें देख चुके हैं तो अब हम एक चीज़ आपको बता दूं, आपने अगर बिंगेक्स पे अकाउंट बनाया हमारी रेफरल लिंक से तो आपको 8 ऑप्शंस मिलते हैं, $1500 तक का डिपॉजिट बोनस मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी आप टास्क पूरा करोगे, आपके $2000 डिपॉजिट करोगे तो आपको यहाँ पर 400 USDT का 10x लेवरेज तक का बोनस वाउचर मिलेगा। 400 USDT से आप कोई भी ऑल्ट कॉइन 10x लॉन्ग कर सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो, आपका पैसा बन सकता है, वो पैसा आप घर ले जा सकते हो। ये इट्स लाइक फ्री मनी। तो आप यहाँ पर इस इवेंट का फायदा उठाओ, 10,000 करने पे आपको 1500 का मिल रहा है। ये इट्स लाइक फ्री मनी, आपका रियल मनी तो इन्वॉल्व भी नहीं होगा। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें हैं, मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, तो थोड़ा चार्ट पे जाएंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ओके, सो चार्ट को मैं ये हमारा चार्ट है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो 99,300 समथिंग पे चल रहे हैं, OI आपको दिख जाएगा। इसी के साथ एक चीज़ और मैंने बताई अपने प्रो ट्रेडर ग्रुप में कि ये एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है मनी फ्लो के अंदर, तो इसको भी ध्यान में रख के ही ट्रेड लेना, कोई भी ट्रेड लेना। 1 आवर में हालांकि हमें एक दो घंटे पहले यहाँ पे एक डोजी भी मिली जो कि इंडिकेशन हो सकता है फॉर फर्दर डाउनसाइड, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक स्पीच नहीं आती, क्योंकि स्पीच जो है पूरी पावर रखती है मार्केट को पलट के रखने का भी और उसको तोड़ के रखने का भी, ठीक है। अभी के लिए जो हमारे लेवल्स थे वो तो यहाँ पर हट गए हैं, मैं यहाँ पर फिब को हटा देता हूँ, बिकॉज फिब से हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हमें पहली बार एक अच्छा क्रैश मिला था, ये वाला 3% 2% का, उसके बाद दूसरी बार भी हमें थोड़ा बहुत क्रैश मिला, लेकिन कोई बात नहीं, अब मार्केट ऊपर है, हमें अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी। तो जो लेवल्स हैं वो मैं मार्क करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि भाइयों एक चीज़ यहाँ पर जो है हमारी वो ये है, देखना आप लोग गौर से। तो ये जो लेवल है, जैसे कि अगर हम इस लेवल को देखें, ये हमारा हो गया ये वाली विक का लेवल, जहाँ से बहुत ज़ोर की सप्लाई आई थी। अगर आप नोटिस करो, ये मैं बात कर रहा हूँ दिन की, और ये दिन है हमारा 21 फरवरी 2025 का। इस दिन की अगर आप सप्लाई देखोगे, इस सप्लाई में सिंगल पावर थी नीचे लाने की मार्केट को और यहाँ से गिराने की। मेरे लिए अगर आप कोई लेवल पूछोगे अभी के लिए तो सिर्फ एक लेवल इंपॉर्टेंट है, यही एक लेवल जो अभी यहाँ मार्केट को थोड़ा सा हल्का फुल्का रिजेक्ट करके या फिर संभाल के रखा है। अगर ये लेवल हमारा टूटता है, हमारे पास ये डिमांड विक बचेगी जो कि 106 की है, और 102 का भी लेवल बचेगा, इसको भी हमें मार्क कर लेना चाहिए, जहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिल रही, ये वाले लेवल। तो आपको मैं एक ही लेवल बताऊंगा, अगर आपको लॉन्ग करना है, इस वीक के ऊपर क्लोजिंग या सस्टेनेंस 1 घंटे 2 घंटे में मिलता है 99.4 के ऊपर 102 तक की आपकी लॉन्ग की ट्रेड बनेगी। अदरवाइज आई विल से कि लॉन्ग से बच के रहो, थोड़ा सा साइड रहो, करेक्शन सबको मिलता है, थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आपको मिलता है, यहाँ पर आप करेक्शन पता है कहाँ तक देख सकते हो। अगर अभी भी आपको करेक्शन देखना है तो आप गोल्डन पॉकेट का रीजन मार्क कर सकते हो, प्रीवियस मंथली हाई 95.9 के, या फिर एटलीस्ट आप 96.8 तक का करेक्शन देखोगे तो वहां पर आप लॉन्ग के ट्रेड्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तब तक के लिए आपके पास कोई भी, मतलब मेरे पास कोई भी न्यू अपडेट तो नहीं है। मैं आपको इथेरियम दिखा देता हूँ, कितना बढ़िया इथेरियम रैली किया है। हालांकि 1806 1850 आई थिंक मेरा जो एसएल था, जो मैंने आपको बताया था रिजेक्शन के अराउंड में था, रेजिस्टेंस के अराउंड, उसी को एग्जैक्टली ब्रेक करके उससे एक तगड़ा वॉल्यूम कैंडल हमें देखने को मिला है। आज इसने बहुत अच्छी रैली करी। मैं आपको फिर भी एक चीज़ बोलूँगा कि भाई हमने 1500-1400 प्रेडिक्ट किया था इसके आने से पहले, ठीक। अभी अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ना थोड़ा सा संभल के रहो, तो फिर थोड़ा सा संभल के रहो। क्यों? क्योंकि इसमें BTC और इसमें फ़र्क क्या है कि ये ना 0.5 और गोल्डन पॉकेट अभी तक टेस्ट ही नहीं किया है अपना। अगर आप इसका 0.5 या गोल्डन पॉकेट देखने चलोगे तो इसने तो अभी तक टेस्ट ही नहीं किया है। रेड में अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो इसका 0.5 गोल्डन पॉकेट 2100 के अराउंड या 2100, मतलब टेक्निकली अगर आप इसमें भी बेरिश रिटर्न्स देखोगे ना तो ये 2100 तक जाने की पावर रख सकता है, कोई भी इशू नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ 2100 एक ऐसा लेवल है जो इथेरियम में गेम चेंजिंग लेवल है। 2100 को ये तोड़ के क्लोज करके ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से ये 2500 फिर और ये तुम्हारा 2800 और 3400 तक की पावर रखता है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं है जो मैं आपको स्पेशल अटेंशन देके बताऊं, ठीक। अब यहाँ पर और भी चीज़ें, लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं BTC की डोमिनेंस। एक और चीज़ मुझे कवर करनी है, BTC की डोमिनेंस वीकली और मंथली ओपनिंग के अराउंड है। पहला कैंडल जो है रेड बना है, इसीलिए थोड़ा सा हमें इथेरियम में आज अच्छा बाउंस देखने को मिला। बट
दिस डजंट गारंटी कि ये नीचे गिरेगा नहीं। मैंने बताया ना ये लेवल मेरा टारगेट था बट इसको सस्टेन नहीं किया, तो टॉप जो आपका बन सकता है वो 70% के अराउंड ही अब आपका बनेगा। क्यों? क्योंकि उसी रीजन में मल्टीपल टाइम्स मार्केट 61.8 यहाँ पर देखो दिख रही है रिजेक्शन, और अब भी बहुत करीब जा रहा है उस लेवल के। तो हो सकता है इस साइकिल में दोबारा से BTC को पावर मिलेगी और BTC ही रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मीम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हो सकता है BTC अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करेगा इस साइकिल में और BTC के मैक्सिमलिस्ट ही पैसा बनाएंगे। ओके, सो दिस वाज द अपडेट। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कल ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, और जो भी अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम पे ही पोस्ट कर दूंगा। पिंगेक्स पे साइन अप करके रिवॉर्ड जरूर लेना। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।